स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर सॉल्यूशन का जो नेक्स्ट टॉपिक जो है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वो स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया हुआ था, एजियोट्रॉप्स पे बात करी हुई थी, है ना। अब जो नेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है ये है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब सिंपली अगर अपन कहें कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है, तो उसको सिंपल तरीके से उसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें जो केवल और केवल किस पे, सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, ना कि उसके नेचर पर, है ना। मतलब कि द प्रॉपर्टी of the solution which depend only on the number of solute particles but not on the nature of solute, है ना, is called qualitative property। और इस प्रॉपर्टी को डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। अब इस प्रॉपर्टी को डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी कहा जाता है तो उसके पीछे रीज़न क्या है कि जो अपना कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें जो वोटिंग होती है तो वोटिंग में नंबर ऑफ वोटिंग के हिसाब से जो लीडर होते हैं वो चुने जाते हैं, है ना कि किस एरिया से कितने वोट आए हैं उससे कोई मतलब नहीं रहता। टोटल नंबर ऑफ वोट के अकॉर्डिंग वो लीडर को चूज़ करा जाता है। तो इस तरह से इसको डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी भी कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टीज़ भी इसको कहा जाता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टी कहें या उसको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कहें, दोनों एक ही चीज़ है। अब यहाँ पर जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी 4 टाइप्स की होती है ना। फर्स्ट होती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। जो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब यहाँ पर लास्ट टाइम मैं आपको बता चुका हूँ कि वेपर प्रेशर क्या होता है कि, और इसमें जो रिलेटिव लोअरिंग है, मतलब रिलेटिव, इसको अगर आप थोड़ी देर भूल जाएं तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, हाँ, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जनरली डिपेंड करता है कि अगर आपका जो सॉल्यूट है वो सॉलिड स्टेट में है, और सॉलिड स्टेट में होने के साथ वो क्या है, एक तरह से वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल इन नेचर है। तो नॉन वोलेटाइल इन नेचर और वोलेटाइल इन नेचर, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया हुआ है कि वोलेटाइल जो इजीली वेपोराइज हो जाता है और नॉन वोलेटाइल क्या होगा, जो वेपोराइज नहीं होता है। मतलब अब यहाँ पर आपको जो सॉल्यूट आप ले रहे हैं वो क्या होना चाहिए, वो एक तरह से नॉन वोलेटाइल इन नेचर होगा, है ना। अब उस सॉल्यूट को अगर आप किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो वहाँ पर जो वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर केवल और केवल किसकी वजह से होगा, सॉल्वेंट की वजह से, क्योंकि जो सॉल्यूट आपने लिया हुआ है वो तो नॉन वॉलेटाइल है, उसकी वजह से कोई वेपर प्रेशर तो होगा नहीं, है ना। तो जिसकी और इसी कारण से क्या हो जाएगा, वो वेपर प्रेशर लो हो जाएगा, उसी को अपन कह रहे हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यह भी अपन आगे देखते हैं। इसमें लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, तो यहाँ पर एक सिंपली सी जो इक्वेशन क्रिएट होगी, उसके लिए अगर अपन मान लें कि एक्स ए जो लिखा हुआ है, एक्स ए, है ना, एक्स ए क्या है आपका, यहाँ पर एक्स ए जो है ये मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्वेंट, है ना। एक्स ए मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्वेंट और एक्स बी जो दिया हुआ है ये मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्यूट है, हाँ। और पी नॉट ए यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट जो ऑलरेडी आपने लिया हुआ है ना। जब आप उसमें सॉल्यूट को ऐड करेंगे वो अलग चीज़ होगी, लेकिन अभी जो प्योर सॉल्वेंट जो लिया हुआ है उसका जो वेपर प्रेशर होगा पी नॉट ए, क्या होगा, पी नॉट ए, है ना। अब इस कंडीशन में और जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, पी।
अब यहाँ पर चार चीज़ें क्लियर हो गई हैं। एक्स ए मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्वेंट, एक्स बी मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्यूट, पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और पी क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि जो नॉन वॉलेटाइल जो सॉल्यूट आपने लिया हुआ है ना, वो क्या करेगा कि उसकी वजह से कोई वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, है ना, क्योंकि वो क्या है, नॉन वॉलेटाइल इन नेचर है। अब इस कंडीशन में वो केवल जो वेपर प्रेशर जो बनेगा वो किसकी वजह से बनेगा, सॉल्यूशन की, मतलब सॉल्वेंट जो लिया हुआ है, सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर बनेगा वो केवल किसकी वजह से बनेगा, सॉल्वेंट की वजह से बनेगा, है ना। अब मान लें द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन P, अब वो किसके इक्वल हो जाएगा, PA के इक्वल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, मतलब क्योंकि जो वेपर प्रेशर बन रहा है ना, वो केवल किसकी वजह से बन रहा है, सॉल्वेंट की वजह से। तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू PA, है ना। अब जो राउल्स लॉ होता है, राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़े हुए हैं कि राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो वेपर प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होता है, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के और उसके मोल फ्रिक्शन के इक्वल होता है ना। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन लिखी हुई है PA इक्वल्स टू P नॉट A XA, अब ये राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग है। अब राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग जब इस इक्वेशन को और आगे अपन लिख रहे हैं, मतलब PA जो दिया हुआ है ये राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग हो गया, हाँ, PA इक्वल्स टू P नॉट A इंटू XA, है ना। अब यहाँ पर XA जो है ये क्या है, मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्वेंट, हाँ। इस और आगे इक्वेशन को अगर अपन देखेंगे तो ये जो वैल्यू दी हुई है PA की, यहाँ पर PA जो लिखा हुआ है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे जब पुटअप करेंगे अपन तो PA इक्वल्स टू P नॉट A XA, ये मान लीजिए इक्वेशन 13 हो गई, हाँ। अब यहाँ पर क्या है कि जो XA है ना, मतलब मैंने आपको मोल फ्रिक्शन में बताया हुआ था कि XA प्लस XB इक्वल्स टू क्या होगा, 1 होगा, और अगर 1 है तो उसका जो वैल्यू 1 है तो x, अगर आपको XB या XA किसी की भी वैल्यू निकालना है तो उसको क्या कर देंगे अपन, अगर जैसे फॉर एग्जांपल XB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस XA, ठीक है, इस तरह से उसकी वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो बात कर रहे हैं अपन की, जो मोल फ्रिक्शन जो लिया हुआ है वो मोल फ्रिक्शन अपन ने XA जो लिया हुआ है सॉल्वेंट के लिए, है ना, तो उस कंडीशन में उसकी जो वैल्यू है वो 1 है, जिसकी वजह से द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन, अब जो वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्यूशन का वो भी क्या होगा, प्योर सॉल्वेंट जो लिया हुआ है प्योर सॉल्वेंट उससे कम होगा। मतलब अगर कि XA अगर आप ले रहे हैं, XA की वैल्यू 1 है, मतलब लेस देन 1 है, तो उस कंडीशन में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन P नॉट A, मतलब ये तो क्या हो गया, P नॉट A क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट हो गया, है ना। अब अगर उस कंडीशन में जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का जो फार्मूला बनेगा वो क्या हो जाएगा, चेंज इन PA, मतलब इक्वल्स टू P नॉट A माइनस P। अब यहाँ पर P नॉट A क्या है, ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हो गया, PA सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो गया। अब यहाँ पर क्योंकि आपने क्या लिया हुआ है, जो वेपर प्रेशर है वो केवल सॉल्वेंट के लिए है, तो और प्योर सॉल्वेंट जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा अगर प्योर सॉल्वेंट से हमेशा वो क्या होगा, कम होगा, इसलिए अपन ने यहाँ पर इक्वल्स टू P नॉट A माइनस PA लिया हुआ है। ये P नॉट A प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। अब इसको जो अपन ने फैक्टराइज करा हुआ है तो यहाँ जैसे इसको कॉमन ले लिया तो जो वैल्यू आएगी वो क्या जाएगी, P नॉट A इन ब्रैकेट 1 माइनस XA। अभी मैंने आपको बताया हुआ था कि 1 माइनस XA मतलब XB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस XA हो जाएगा, है ना। अगर ये 1 माइनस XA हो रहा है तो उस कंडीशन में यहाँ पर ये जो 1 माइनस XA इक्वल्स टू XB, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी,
डेल्टा पी ए इक्वस टू पी नॉट ए, और पी नॉट ए एक्स बी, क्योंकि यहाँ पर 1 माइनस एक्स ए इक्वस टू क्या है, एक्स बी है। और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल्टा पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वस टू डेल्टा ओ इक्वस टू एक्स बी। अब ये देखिए यहाँ पर ये चेंज पी ए जो दिया हुआ है उसकी वैल्यू यहाँ पर ये दी हुई है, वो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुटअप कर दी अपॉन पी ए इक्वस टू एक्स बी। अब यहाँ पर ये जो आपको इक्वेशन मिली हुई है पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वस टू एक्स बी, ये कहलाता है, ये पूरी जो इक्वेशन होगी है ना, इसमें इस इक्वेशन में पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, ये जो कहलाता है इसको कहते हैं अपन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और अगर केवल ये लिखा हुआ है पी नॉट ए माइनस पी ए, तो ये जो इक्वेशन होगी ये कहलाएगी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको अपन क्या कहेंगे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखना। ये जो पी नॉट ए माइनस पी ए है इसको अपन कह रहे हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, ये वाली जो इक्वेशन है ये है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। हाँ, अब ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी। अब ये इसमें ये देखना है कि आपको दो चीजें मैंने आपको बताई, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इसमें से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होगी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो डिपेंडेंसी है वो केवल जो मोल फ्रिक्शन जो है ना, सॉल्यूट का जो मोल फ्रिक्शन है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ना कि उसके नेचर के ऊपर। इसलिए ये वाली जो प्रॉपर्टी होगी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वो एक तरह से क्या हो जाएगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसलिए उसको अपन क्या कहेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। क्लियर हो गया। अब आगे क्या होता है, जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की जो एप्लीकेशन होती है वो एप्लीकेशन ये होती है कि इससे आप सॉल्यूट जो आप यूज़ कर रहे हैं उसका सॉल्यूट का आप मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट आप उसका निकाल सकते हैं, है ना। तो यही उसकी एक एप्लीकेशन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, काफ़ी आती है एग्ज़ाम में। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, है ना। तो अब देखो ये जो है इसमें जैसे आपने क्या ले लिया, ये जो इक्वेशन बनी है पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वस टू एक्स बी, ये क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। ठीक है, अब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो अगर मान लें कि यहाँ पर डब्ल्यू ए जो है, डब्ल्यू ए एंड डब्ल्यू बी, ये वेट ऑफ द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट हो गया, डब्ल्यू ए वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया और डब्ल्यू बी वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया। और एम ए एंड एम बी जो दिया हुआ है ये क्या हो गए, इनके मोलर मास हो गए। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो मोल फ्रिक्शन निकालते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है ना, ये एक्स ए है या एक्स बी है, क्योंकि अपन सॉल्यूट की बात कर रहे हैं और सॉल्यूट अपना जो है वो क्या है, बी है, इसलिए अपन ने उसका मोल फ्रिक्शन लिखा हुआ है। तो एक्स बी इक्वल टू क्या हो गया, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब यहाँ पर आप उसकी वैल्यू पुटअप करेंगे, है ना, एन बी जो मोल नंबर ऑफ मोल जो होते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ था कि क्या होता है
हाँ, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो एन ए के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, एन ए के लिए डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, और एन बी के लिए क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। अब इसको अगर आप उस में पुटअप करें, यहाँ पर ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये वाले फार्मूले में इस वैल्यू को पुटअप करते हैं तो आपकी इक्वेशन कौन सी बन जाती है, ये इक्वेशन बन जाती है इक्वेशन 15। अब यहाँ पर अगर आप मान लें कि जो आपने सॉल्यूशन लिया हुआ है वो सॉल्यूशन जो है बहुत ही डाइल्यूट है ना। अगर वो सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि सिंस द लॉ इज एप्लीकेबल टू द आइडियल सॉल्यूशन विच आर डाइल्यूट, the molar concentration of the solute being very small, तो can be neglected as compared to that of the solvent। तो मतलब सॉल्वेंट के कंपेरेटिवली उसको अपन क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर इसका ये जो सॉलिड है इसका जो मोलर कंसंट्रेशन है बहुत कम है कंपेरेटिवली सॉल्वेंट से, तो उस कंडीशन में ये किसके बराबर हो जाएगा, डब्ल्यू ए। ये जो इक्वेशन यहाँ पे जो लिखी हुई है ये इक्वेशन किसके बराबर हो जाएगी, अगर अपन इसको इससे बहुत छोटा मान रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। अब इस कंडीशन में जो इक्वेशन 15 जो है आपकी इक्वेशन 15 क्या हो जाएगी, इक्वेशन 15 आपकी क्या बन रही है यहाँ पर, है ना। तो ये डब्ल्यू एक्स बी इक्वस टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और यहाँ पर इनका जो मान वैल्यू जो अपन ने रखी हुई है क्या रखी हुई है, डब्ल्यू ए रखी हुई है, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए रखी हुई है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, ये वाली वैल्यू इसकी बनेगी। और इसको जो सॉल्व करेंगे अपन, तो मतलब यहाँ पर अगर अपने एक्स बी लिखा हुआ है, एक्स बी इक्वस टू, इसको ऐसे लिख लें, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, ठीक है, एम ए। अब इसको जब यहाँ पर लेकर जाएंगे आप तो आपकी जो इक्वेशन इसको चेंज करेंगे तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन फॉर्म होगी, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन बनी हुई है तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ इन वेपर प्रेशर की जो इक्वेशन थी वो आपकी क्या थी, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वस टू एक्स बी। तो एक्स बी की वैल्यू जो आई है ये वाली, इसको आप यहाँ पे पुटअप कर दें, है ना। तो आपकी इक्वेशन 14 जो थी वो क्या हो जाएगी, ये वाली इक्वेशन आपकी फॉर्म होगी, है ना। और उस कंडीशन में जो नेक्स्ट आपकी इक्वेशन जो बनेगी, है ना, अगर आपको मॉलिक्यूलर, अब यहाँ पर एम बी क्या है आपका, एम बी, यहाँ पर एम बी क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। एम बी क्या है यहाँ पर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, है ना। तो ये आप जब आप निकालोगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट तो उसकी जो इक्वेशन फॉर्म होगी वो ये इक्वेशन फॉर्म होगी, है ना। एम बी इक्वस टू डब्ल्यू बी एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इंटू इन ब्रैकेट पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। तो ये जो इक्वेशन आपकी बनी हुई है, ये जो फार्मूला आपका मिला हुआ है, इससे आप क्या कर सकते हैं, सॉल्यूट का वेपर प्रेशर जो होगा, सॉल्यूट का जो मोलर मास जो होगा उसको आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके लिए आपको जो भी मॉलिक्यूलर मास आप जो निकालेंगे या मोलर मास आप फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए आपको इनकी वैल्यू जो है पता होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट यहाँ पर जो दिया हुआ है, जो जितना भी अभी अपन ने पढ़ा हुआ है वो सभी कुछ यहाँ पे इन शॉर्ट समरी में दिया हुआ है। तो इसको आपको याद करके रखना है ताकि आप इजीली उसके न्यूमेरिकल जो होंगे उसको आप इजीली सॉल्व कर सको। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। ये मोल फ्रिक्शन या इसका जो वैल्यू निकाली हुई है इसकी, ये मोल फ्रिक्शन के लिए हो गया फार्मूला ये वाला, है ना। और मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट,
है ना। ये जो जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन पढ़ रहे हैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और इसमें यहाँ पर जो बी जो निकलेगा आपका मॉलिकुलर मास जो निकलेगा उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, ये होगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट लेक्चर में अपन जो पढ़ेंगे उसकी जो नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगी उस पर डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये प्रॉपर्टी को अच्छी तरह से आप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर। एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।